हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो आज है 15 मई और 15 मई के करंट अफेयर एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं लेके आ चुका हूं। साथ ही साथ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके होंगे वो भी मैं यहाँ पे आप सभी के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। ये सभी एग्जाम्स के लिए, आप बैंकिंग की तैयारी करते हो, आप एसएससी की तैयारी करते हो, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो करंट अफेयर मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम बी के प्लेटफॉर्म में करवा दूंगा। यूनियन मिनिस्ट्री जो कि है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक मिनिस्ट्री है, जिसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ओके, ये मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, यानी कि भारत के मिनिस्टर है। इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट, क्या होता है, शुरुआती प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया है, जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये किसके साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है? किसके साथ मिलकर, किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है? तो ये किस साथ करी है इन्होंने? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर। स्कॉर्पियो गाड़ी पता है ना महिंद्रा की, तो वही कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा वाली। पहली बात तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ना, ये आपको नोएडा एंड हैदराबाद में ही दो जगह अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। इसके तहत होगा क्या? इसके तहत ये होगा कि 1500 जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन एसएचजी है, ये इनको ट्रेन करेंगे, असिस्ट करेंगे, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर पाए क्रॉप मॉनिटरिंग में, फर्टिलाइजर्स में, और भी जो बहुत सारी चीजें होती है जो कि खेती से रिलेटेड होती है, फार्मिंग के रिलेटेड होती है, उसमें ड्रोन का यूज कैसे करना है वो ये यहाँ पे इनको ट्रेन कर पाएंगे, ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो ये है नमो दीदी का बेसिक एजेंडा। अगला क्वेश्चन है, इन आ गुडविल गेस्चर, यानी कि आप सद्भावना की बात करेंगे हम, तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि एक बजटरी सपोर्ट देंगे किस कंट्री को? 50 मिलियन डॉलर का, 50 मिलियन डॉलर का ट्रेजरी बिल होता है एक साल। मतलब इन्होंने बोला कि हमको ट्रेजरी बिल देंगे, उसमें आप इंटरेस्ट मत देना, आपको वो रोल ओवर होता रहेगा, अगले साल दे देना, फिर अगले साल दे देना, रोल ओवर होता रहता है। यहाँ पे लिखा है ना रोल ओवर। तो आप सिंपली ये बोलो, भारत ने किस देश को 50 मिलियन, 50 मिलियन यूएस डॉलर का, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 50 मिलियन यूएस डॉलर का बजटरी सपोर्ट दिया। यानी कि क्या है, ये देश अपना बजट बना रहा था, इनके पास पैसों की कमी थी, तो इन्होंने भारत से मांगी कि हमें थोड़े बहुत पैसे दे दो। तो ये देश कौन सा? ये वो देश है जिस देश ने कभी भारत की बुराई करी थी, ये है मालदीव। अटॉल से बना है ये देश, आइलैंड से नहीं बना है। तो धीरे धीरे ये डूब रहा है, ये भी आप ध्यान देना। मालदीव में चल रहा था इंडिया आउट कैंपेन, मालदीव से भारतीय सेना पूरी तरीके से जा चुकी है या जाने वाली है। मालदीव को हमने हर पल क्या करा है, हर टाइम हेल्प करा है, लेकिन इन्होंने, मतलब अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हो यहाँ पे इंडिया और मालदीव के बीच में टेंशन चल रही है। प्रेसिडेंट बोलेंगे मोहम्मद मुइज्जू। ओके, वो है थोड़े यहाँ पे प्रो चाइनीज है, चाइना की तरफ ज्यादा अभी ये लोग जा रहे हैं। मालदीव की करेंसी रुपया है, मालदीव की कैपिटल माले है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये मालदीव वाला जो है ये आपका रखना, और मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। विद हाउ मच डॉलर, कितने डॉलर से चाइना हैज इमर्ज एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ये 2023-24 हुआ ना, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कौन सी कंट्री जो है सबसे लार्जेस्ट, भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड किस कंट्री के साथ में हुआ है? पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर लगातार यूएस से टॉप पर था, इस बार दोबारा से चाइना आ गया। चाइना 2013 से 17 के बीच में भी भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था, फिर यूएई बनता है, अब आ चुका है दोबारा से वापस चाइना। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और कुछ ज्यादा अंतर से नहीं जीता है या फिर चाइना टॉप में आया है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा, वैसे तो ये है 118.4 बिलियन का हमने ट्रेड किया है, इन एंड आउट दोनों ट्रेड हो सकता है इसमें, किसके साथ? चाइना के साथ। ओके, अब यहाँ पे जो यूएसए का 118.3 है, थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया, अदरवाइज तो यूएसए दोबारा से क्या होता, फर्स्ट नंबर पे होता। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ने डाटा दिया है। ओके, सेकंड नंबर में अभी भी यूएसए है, और बहुत मतलब 0.1 मिलियन डॉलर से 0.1, अगर आप यहाँ पे देखोगे बिलियन डॉलर से ही यूएसए पीछे हुआ है। 118.3 है और चाइना का 118.4 है, तो ये फर्स्ट रैंक पे आ गए भारत के साथ ट्रेड करने पर। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान देना। और ये जो डाटा है किसने निकाला है? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जीटीआरआई बोलते हैं। ओके, पिछले 2021-22, 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें यूएस से ही टॉप पर था, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। विद
विच इंडियन कंपनी विल ऑपरेट शाहिद बहेस्ती टर्मिनल ऑफ चाहबार पोर्ट। अब ये शाहिद जो बहेस्ती टर्मिनल है, आप सिंपली बोल सकते हैं चाहबार पोर्ट, भारत की कौन सी कंपनी ऑपरेट करेगी अब अगले 10 सालों के लिए। अब यहाँ पे ना पंगा क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ये इसको चलाएगी। ये देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है ईरान, यहाँ पे है चाबहार का पोर्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका पर्शियन गल्फ, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज मिलेगा। ये हो गया यहाँ पे क्या, चाबहार पोर्ट। इस चाबहार पोर्ट से भारत को एक्सेस मिलता है यूरोप का, भारत को एक्सेस मिलता है अफगानिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान से तो जा नहीं सकते हम। भारत को एक्सेस मिलता है इस कैस्पियन से होते हुए कहां पर, रशिया का। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि भारत अब रशिया से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएगा, डायरेक्टली उनका शिप चल पाएगा, डायरेक्टली ये ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। चाबहार पोर्ट भारत को 10 साल के लिए मिल चुका है। यूएसए ने बोला कि अगर आप ये डील पूरी करते हो तो हम भारत पे सैंक्शन लगा देंगे। ये चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और जो इंडिया है, इंडिया ने बोला कि हम तुम पे मतलब चाबहार पोर्ट पे 120 मिलियन डॉलर खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान, ईरान की जो करेंसी है वो है रियाल, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम रईसी। ये भी आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में आएगा। और ये जो हमको चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिला है वो 10 सालों के लिए मिला है, और ये रोल ओवर होता रहेगा, यानी कि हर 10 साल में ऑटोमेटिक रिन्यू होता रहेगा। हाउ मेनी इंडियन रेसलर्स हैव क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक होने वाला है 2021 में, जापान ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा क्या लेके आए थे, गोल्ड मेडल लेके आए थे। टोटल हमको 7 मेडल मिले थे। अब होने वाला है पेरिस ओलंपिक, इसको हम समर ओलंपिक भी कहते हैं। तो टोटल भारत की तरफ से 6 रेसलर्स को यहाँ पे जगह मिली है, इनको कोटा मिला है। किसमें, रेसलिंग में। कौन कौन है, अमन शेरावत, निशा दहिया, विनेश फोगट, अंतिम पंगल, अंशु मलिक, रितिका हुड्डा। बजरंग पुनिया आपको पता होगा, बजरंग पुनिया क्वालिफाई नहीं कर पाए, बजरंग पुनिया का हो नहीं पाया, तो यहाँ पे बजरंग पुनिया इस बार ओलंपिक नहीं खेलेंगे भारत की तरफ से। विच इंडियन कंपनी हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेरिस। एक मीटिंग हुई थी चूज फ्रांस समिट। इस समिट में इस कंपनी ने बोला था कि हम पेरिस में एक ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे। तो किस कंट्री ने बोला है, किस कंपनी ने बोला है, तो ये भारत की कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस ने बोला है कि हम आपके देश में यानी कि पेरिस में हम लोग क्या खोलेंगे, ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे। कौन 85th चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं इंडिया के, तो कौन बन चुके हैं, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। इससे पहले आपको ध्यान देना 84th कौन है ग्रैंड मास्टर इंडिया के, चेस में होते हैं। वैशाली रमेश बाबू तमिलनाडु की है। 83rd कौन है, आदित्य एस सामंत महाराष्ट्र के। 82nd कौन है, वी प्रणीत तेलंगाना के थे। और 85th कौन बन चुके हैं, ये चीज आप लोग ध्यान देना, पी श्याम निखिल। ओके, तो ये कौन बन चुके हैं, पी श्याम निखिल तमिलनाडु के हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। Who has been recently reappointed as the Prime Minister of Russia? रशिया के रिसेंटली प्रेसिडेंट चुने गए हैं कौन, आपको पता होगा, व्लादिमीर पुतिन। अब ये 2030 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। और एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ, रशिया का प्रेसिडेंट का जो टर्म था पहले 4 साल था, इन्होंने अब 6 साल कर दिया है। पहले यहाँ पर डायरेक्टली क्या होता था कि आप 2 साल के टर्म डायरेक्टली मतलब आप कंटिन्यूस टर्म के बाद दोबारा नहीं बन पाते प्रेसिडेंट, तो इन्होंने इस पे भी क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। अब एक ही प्रेसिडेंट बहुत बार भी प्रेसिडेंट रह सकता है रशिया का। ओके, रशिया और इंडिया ने मिलकर कौन सी मिसाइल बनाई है, तो ये ब्रह्मोस मिलाई है। रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, ड्यूमा। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हमारी पार्लियामेंट है ना, संसद है, वैसे उनकी ड्यूमा है। रशिया की करेंसी वो है रूबेल, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। ये भी चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है, एग्जाम में आती है। और रशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल माउंटेन। और ये कौन बन चुके हैं, इसका आंसर क्या है, मिखाइल मिशुस्टिन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन से स्पेस स्टार्टअप ने एक एमओयू साइन किया है इन स्पेस, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, ओके, स्पेस का है ये, टू एनहांस सैटेलाइट टेक फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए। ओके, अंतरिक्ष की तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए। ओके, अर्थ ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन को जानने के लिए यहाँ पे जो इन स्पेस भारत का एक तरीके से इनिशिएटिव है,
उसके साथ कौन से स्पेस स्टार्टअप ने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, तो वो है गैलेक्सी आई। अब यहाँ पे आपने देखा होगा व्योममित्रा, भारत की पहली वुमेनॉइड, है ना, वुमेन बोल सकते हो आप, वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट, ठीक है। व्योममित्रा ये भी याद रखना। भारत का गगनयान, ओके, कब तक करने की उम्मीद है? भारत गगनयान क्या है? भारत का पहला मैन मिशन, ओके, भारत का पहला मैन मिशन भी बोल सकते हो। चंद्रयान 3 अभी हमने रिसेंटली क्या करा है, सक्सेसफुली कंडक्ट करा है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सी कंट्री वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट में ऑर्गेनाइज हो रहा है, मतलब किस कंट्री में यहाँ पे वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो किसके साथ हो रहा है ये? नीदरलैंड में, ओके। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देनी है। नीदरलैंड की कैपिटल मुझे बता दो, जापान की टोक्यो है, यूएसए की वॉशिंगटन डीसी है, चाइना की बीजिंग है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, नीदरलैंड की कैपिटल, और यही आपका आंसर है। हमारे द्वारा एसएससी सुपर पैक ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है, जिसके तहत आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको कोर्स देखने को मिलेगा। सारे के सारे सब्जेक्ट वीडियोस यहाँ पे होते हैं। मंथली टेस्ट अगर आप तैयारी करना चाहते हो, मान लो अभी अक्टूबर में आपका सीजीएल का पेपर है 2024 में ना, तो अगर आप तैयारी करते हो आपके लिए 6 महीना 5 महीना इनफ है, अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो। क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, सारे एग्जाम के पेपर्स पीडीएफ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ पे हमारे द्वारा देखने को मिल जाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप विक्रम सर जी के, ये मेरी पर्सनल आईडी है टेलीग्राम में, इसको आप मैसेज कर सकते हो। अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।